नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको बेरोजगारी का वो आलम दिखाऊंगा कि आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मैं किसी स्टेट या किसी लीडर की यहाँ मुखालफत करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि वो हकीकत दिखाने जा रहा हूँ जिसके बलबूते पर देश की राजनीति में परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। गुजरात का भरूच जिला है, आप सभी लोग जानते होंगे। वहाँ पर किसी कंपनी ने एक विज्ञापन दिया जिसमें 45 या 46 पोस्ट के लिए यह विज्ञापन दिया गया था। पिछले 2 दिन पहले उस कंपनी ने एक होटल में जो आवेदक थे, बच्चे कैंडिडेट थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। तो उस इंटरव्यू के दौरान होटल की जो एक होटल का रास्ता था या उसकी एंट्री थी, उसमें एक रेलिंग लगी हुई थी। 45-46 पोस्ट के लिए लगभग मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में वहाँ पर कैंडिडेट इंटरव्यू देने पहुँचे और वहाँ ऐसा हाल हो गया भगदड़ जैसा कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। रेलिंग टूट गई, कोई घायल नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कोई घायल हुआ, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ से कूद फांद करते हुए बाल बाल बचे। मैं ये चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की हालत और न जाने किन किन चीज़ों पर बड़े बड़े लंबे प्रवचन दिया करते थे। लेकिन उनके राज में उनका ये तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। उस तीसरे कार्यकाल में हज़ारों की तादाद में बेरोजगार, जहां एक पोस्ट देखते हैं वहां सैकड़ों की तादाद में आवेदन आ जाते हैं। तो मैं उस कंपनी को भी दोषी नहीं ठहरा रहा। उसने तो ये विज्ञापन जारी किया और उसमें शायद बीटेक या एमएससी केमिकल वगैरह से जो होती है उसके लिए कुछ पोस्ट निकाली थी, शिफ्ट सुपरवाइज़र के लिए। उसमें अनुभव भी मांगा गया कि 10 साल का 5 साल का अनुभव होगा, उसको लिया जाएगा। और वो इस तरह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो मैं एक सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल को लेकर के जो जनता भ्रमित हुई, तमाम दावे किए गए, तमाम चीज़ें सामने लाई गई, वो सारी चीज़ें आज भड़ोच के से जो कांग्रेस ने इस वीडियो को, जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उसमें पूरी कहानी दिखाई गई है कि देखिए क्या हालत है, कि बेरोजगारी का क्या आलम है, और वो भी प्रधानमंत्री के गुजरात में। गुजरात को लेकर के आपको मालूम है राहुल गांधी ने संसद में पिछले दिनों कुछ बोल दिया था और उन्होंने अपना कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, जाना शुरू कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी दफ्तर गए और वहाँ जाकर के सब चीज़ें देखी। लेकिन मैं पहले आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। वो वीडियो देखिए बेरोजगारी के आलम का। ये वीडियो देखिए, भरूच ज़िले का है, उस होटल का है जहाँ पर ये बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं। देखिए एक दूसरे की पकड़ करने के लिए वो एक दूसरे पर कूद फांद भी कर रहे हैं। और देखिए ये एक रेलिंग टूट गई और बच्चे गिर गए। तो ये भरूच ज़िले का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट किया है जो गुजरात मॉडल के नाम पर दिखाया गया है।
देखिए बाल बाल बच रहे हैं बच्चे। ये विज्ञापन है, इस कंपनी ने विज्ञापन दिया था, वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है। देखिए आपने भनोट जिले का ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है? जो बातें कभी 2014 के आसपास हुआ करती थी कि हम बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पोल खुल रही है। लेकिन अब बात नहीं होती। अब कोई बात होती हो तो ज़रा बताइए मेरे को। पिछले लगभग ये 15वें साल की ओर जा रहे हैं, 11वां साल है इस समय। इस दौर में आपने कहीं देखा हो कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे हैं? महंगाई पर बात नहीं होती, भ्रष्टाचार पर बात नहीं होती, केवल एक बात होती है धर्म के आधार पर। धर्म का नाम लेकर के फिर वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है। ये सारी चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि देश की जो जनता है, भोली भाली जनता, उन्हें इस तरह के जो स्लोगन थे उनके जरिए भ्रमित करने की कोशिश होती है। जैसे एक नारा बहुत चला, बच्चा बच्चा राम का, और फलाना फलाना, इस तरह की। हम उस ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि ये जो नौकरी देने का जो वादा था वो कहाँ गया, वो कहाँ चला गया? आज देश में आपको मालूम है कि बेरोजगारी का कितना आलम है। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं लोगों को यदि नौकरी दे दी गई है, उनके प्रमाण पत्र बांटने की कब बात आती है तो वो ऐसे दिखाते हैं कि जाने कितना बड़ा काम कर दिया। अब आप देख लीजिए, ये बच्चे हैं जो आपने विज्ञापन देखा, उसमें नौकरी पर रखने के लिए कितनी सैलरी होगी ये बात नहीं थी इसमें विज्ञापन में। केवल ये था कि आप आइए और आपसे बातचीत करने के बाद सैलरी तय कर दी जाएगी। सैलरी जितनी भी हो, कितनी हो सकती है, 10,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह की कंपनियों में यही सैलरी होती है। तो क्या 40 पोस्ट के लिए इस तरह से हज़ारों की तादाद में एक ही ज़िले से या पूरे गुजरात से लोग इकट्ठे हो जाएं, और तब फिर क्या होगा? मान लीजिए 100 लोगों की नौकरी की बात है, तो वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएं, वहाँ का क्या आलम होगा बताइए। ये जाने कहाँ से बच्चे गुजरात से कि किस किस ज़िले से आए हैं और वहाँ पर पैसा खर्च करके, आप जानते हैं कि किसी भी इंटरव्यू का केंद्र होता है, वहाँ पहुँचने के लिए कितना पैसा खर्च करना होता है बच्चों को वहाँ। तो इस तरह की हालत है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं कि भाई बेरोज़गारी है क्या। केवल देखिए पकौड़े तलना, और इसको भी आप रोज़गार मान लेंगे तो ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स, केमिकल, जो भी उनके पास डिग्री है, ये बच्चे बस क्या पकौड़े तलने के लिए हैं? कब तक भ्रमित होंगे ये जो जनता, ये समझ से परे है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये बात उठा रहा हूँ कि वो वादे कहाँ गए जिन वादों के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल में करीब 18 लाख के आसपास उद्योग बंद हो गए। ये किसी नेहरू या ये कहें मनमोहन सिंह के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात अभी पिछले 7 सालों की बात कर रहा हूँ। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आरबीआई का आंकड़ा है। आरबीआई ने बताया है जीएसटी और दूसरे जो अचानक थोपे गए निर्णय, जिसमें सबसे प्रमुख नोटबंदी, उसकी मार की वजह से इतने उद्योगों पर आंच आई और उद्योग बंद हो गए। अब आप देखिए कि 18 लाख के आसपास उद्योग बंद होने से मैं समझता हूँ कि लोग
खुद ही बेरोजगार हो गए और इन उद्योगों पर जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों की भी स्थिति डमाडोल हो गई और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और ये हालत पूरे, मैं समझता हूँ गुजरात की नहीं है, ये पूरे देश की हालत है। ये इस तरह की खबरें तमाम अखबारों में छप रही हैं, रोज़ाना आती हैं, हम पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि 5 किलो अनाज की जो देन लेन की बात है उसको यदि सरकार लागू ना करे तो देश में भुखमरी का माहौल पैदा हो जाएगा। तो ये कौन सा एक बड़ा तोहफा है कि हम 5 किलो अनाज के बलबूते लोगों को, 80 करोड़ लोगों को बचाते रहेंगे, कब तक ये सब करते रहेंगे, लेकिन आपको रोज़गार नहीं दे सकते, महंगाई को कम नहीं कर सकते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज सब परेशानियां सामने आ रही हैं। ये जो भगदड़ है अंकलेश्वर में, भरोच का अंकलेश्वर एक स्थान है, वहाँ पर जो होटल में ये जो कुछ हो रहा था, मैंने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो में यही तो सारी कहानी है कि नोटबंदी और जीएसटी ने सारे छोटे छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी है और वो बंद हो गए हैं। मॉल की संस्कृति पैदा हो गई है। मॉल में बस छोटे मोटे आदमी का तो आप जानते हैं कोई काम ही नहीं है, वहाँ पर बड़े उद्योगपति, बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग मॉल चलाते हैं और उसमें ख़रीदारी भी बड़े लोग करने जाते हैं। छोटा आदमी तो अब सिर्फ 5 किलो अनाज की लाइन में लगा हुआ है और उस लाइन को लगाने के बाद भारत सरकार खुश है कि भाई 80 करोड़ लोगों को बाकायदे वो बयान देती है, बाकायदे सब लोगों को समझाती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं महीने में। तो ये सारी चीज़ें थी। आज का जो बेरोजगारी का आलम था वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। चूँकि मैं कांग्रेस का ट्विटर हैंडल देख रहा था, उसमें ये वीडियो जब देखा तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए कि बताइए 45 पोस्टों के लिए इस तरह के का आलम जो है गुजरात में है, तो फिर पूरे देश का आलम क्या होगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें लगे कि आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।